राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें हमें फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 में अंडर रूट 2। इसे करने से पहले एक बार ये जान लो ये है क्या। ठीक है, साइन इनवर्स की ये डोमेन लिखी है, फिर एरो है, इसके बाद है रेंज। आप साइन इनवर्स में ये वैल्यू पुट कर पाओगे -1 से 1। ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब -1 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो। और जो रेंज आएगी वो आएगी आपके पास -1/2 π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, मतलब -π/2 भी आ सकती है, π/2 भी आ सकती है, और बीच की सारी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, टेन इनवर्स की बात करें तो रियल नंबर हमारा पूरा पूरा डोमेन है, और रेंज है हमारे पास ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या था, क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। अंतर क्या है दोनों में, इसमें -π/2 और π/2 भी इंक्लूड है रेंज में, ओपन ब्रैकेट है यहाँ पे नीचे वाले में, इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब -π/2 π/2 वैल्यू कभी नहीं आएगी रेंज के अंदर, इसके बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, जिन्हें पता ना हो ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, एक बार देख लेना। ठीक है ना, ये छोटी क्लास की है और मैंने बता दिया अभी फिलहाल। तो ये कोसेक इनवर्स की डोमेन है। डोमेन में क्या है, रियल नंबर -1 से 1, मतलब रियल नंबर में से ये माइनस कर दो, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट माइनस कर दो, जो भी बचेगा सारा हमारा डोमेन होगा। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2 -0, मतलब -π/2 से π/2 सारी वैल्यूज़, -π/2 भी और π/2 भी, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन बीच में वैल्यू आएगी 0, 0 हटा दो, 0 नहीं आनी चाहिए कभी भी हमारी रेंज। ठीक है, तो ये तीनों मैंने साथ इसलिए लिखा है, तीनों सेम सेम है। देखो टेन की, साइन की और कोसेक की सेम सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे कोसेक और साइन में देखो दोनों सेम है, यहाँ पे बस -0 कर दिया गया है कोसेक में। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। याद क्या करना है आपको, ये याद करना है रेंज, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना इन्हीं रेंज में आएगी हमेशा। ठीक है, इन्हीं रेंज में आएगी। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में अच्छे से। अभी आपको क्या बता रहा हूँ मैं कि ये याद करना पड़ेगा आपको। साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। टेन इनवर्स का क्या है, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। कोसेक इनवर्स का क्या है, ये -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट -0। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेक इनवर्स की, कॉट इनवर्स की और सेक इनवर्स की। ये तीनों सेम सेम है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें ओपन ब्रैकेट है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है -π/2। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, याद कर लो। रेंज याद करना जरूरी है आपको, ये भी याद कर लोगे अच्छी बात है, बहुत काम आएगी, ग्राफ बनाने में काम आता है बहुत। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमें साइन इनवर्स दिया गया है, साइन इनवर्स इसमें है, तो हमें फाइंड करनी प्रिंसिपल वैल्यू इसकी। इसे कुछ मान लो, लेट कर लेते हैं, इसे कुछ भी कर लो। लेट y = मैंने y मान लिया, साइन इनवर्स 1 में √2। ठीक है, तो ये बताओ मुझे साइन में 1 में √2 किस पे आता है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मतलब साइन 45 को लिख सकता हूँ मैं π/4। यस और नो, एक ही बात है। साइन और साइन इनवर्स अब हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो वैल्यू आएगी कैंसिल करने के बाद, अगर कैंसिल करते हो आप तो π/4 आएगी। क्या π/4 रेंज में आ रही है साइन इनवर्स के? साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, मतलब -π/2 मतलब -90 से 90। तो क्या 45 इसके बीच में कहीं पे आती है, या -90 भी चलेगा, 90 भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, या बीच की वैल्यूज़ ये चाहिए हमें। तो क्या बीच में आती है 45 हमारी π/4? बिल्कुल आती है, -90 से 90 के बीच में 45 आती है ना, इसलिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं आती बीच में तब हम कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल समझने वाली बात ये है कि आप काट सकते हो तभी जब जो काटने वाली जो वैल्यू आएगी वो इसमें आए, इसकी रेंज में आए। ठीक है ना, साइन इनवर्स की रेंज में आए, तो आ रही है इसलिए आप काट सकते हो। ठीक है, = क्या बचा हमारे पास, π/4, और आपको लिखना पड़ेगा π/4 बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें, तभी आपने काटा है -π/2 से π/2। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, आसान था ना, बस आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ओके।